जैसे ही फजर को पता चलता है कि शेर के साथ एक गहरी साजिश रची जा रही है तो वो सीधा शेर के कमरे में पहुंचती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। वो शेर के करीब जाकर आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में कहती है, शेर तुम्हें यहाँ सिर्फ कैद नहीं किया गया, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मारा जा रहा है। तुम्हारे इर्द गिर्द जितने डॉक्टर्स हैं वो तुम्हारे चचा बदरुज़्ज़मान के इशारों पर नाच रहे हैं। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी हैं, पिछले साल भी यही थी, आज भी वही है। इनमें ना कोई बेहतरी है और ना ही कोई फर्क, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि तुम कभी ठीक होकर वापस जिंदगी में आ सको। शेर ये सुनकर साकित रह जाता है, जैसे वक्त रुक सा गया हो। वो अपनी आंखों में आंसू लिए बस एक जुमला कह पाता है, मेरे सब अपने छोड़ गए फजर, मेरे रिश्तेदार, मेरा खून, लेकिन तुम, प्लीज तुम तो मत छोड़ जाना, तुम तो मेरा आखिरी सहारा हो। फजर अपनी आंखों में चमकती नमी को छुपाते हुए मजबूत लहजे में जवाब देती है, शेर अगर तुम्हें सारी दुनिया भी छोड़ जाएगी मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मैंने भी बहुत धोखे खाए हैं, मेरे अपनों ने भी मेरा यकीन तोड़ा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वफा का दूसरा नाम बनना चाहती हूँ। मरना कबूल है मगर बेवफा बनना नहीं। ये मुकालमा शेर के दिल में उतर जाता है। वो अब हर फैसले के लिए, हर कदम के लिए सिर्फ फजर पर एतमाद करने लगता है। वो बेचैनी से पूछता है, फजर अगर इन्होंने मुझे गलत दवाइयाँ देना बंद ना की तो मैं कभी भी सही नहीं हो सकूंगा। फजर पुरएतमाद अंदाज में कहती है, तुम्हें अब सिर्फ वो दवा खानी है जो मैं दूंगी, और किसी को भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी हालत बेहतर हो रही है। तुम्हें सबके सामने वही पागल बनकर रहना होगा जैसे पहले थे, ताकि दुश्मन ये न समझे कि तुम उनके शिकंजे से निकलने वाले हो। अब दूसरी तरफ बदरुज़्ज़मान अपनी साजिशों के जाल में मजीद गहराई तक जा चुका है। वो डॉक्टर रंगूनवाला को चालाकी से कहता है, अगर फजर वो काम कर दे जो तुम नहीं कर पा रहे तो ये सब हमारे लिए नेमत होगा। फजर हमारी दुश्मन है, अगर शेर उसी के हाथों मारा जाए तो सब यही कहेंगे कि खानदानी दुश्मनी ने ये सब करवाया। हम बच भी जाएंगे और काम भी हो जाएगा। डॉक्टर रंगूनवाला बज़ाहिर गहरी सोच में पड़ जाता है, फिर सर हिलाकर फजर को बुलाता है, डॉक्टर फजर आपने अब शेर को ये खास दवाई देनी है, इसकी हालत इन्हीं दवाइयों से काबू में रहेगी। फजर चेहरे पर संजीदगी तारीख ये हाँ तो कर देती है, लेकिन दिल में अपना एक और ही मंसूबा छुपा रही होती है। अब फजर असल जंग का आगाज करती है। वो डॉक्टर की दी हुई दवा शेर को देने का सिर्फ ड्रामा करती है। असल में वो खुद अपनी लाई हुई महफूज और सही दवा छुप कर शेर को देती है। फजर जानती है कि वो शेर की वाहिद उम्मीद है और इसीलिए वो हर कदम पर मुहतात है, हर लफ्ज तोल कर बोलती है और हर अमल दुश्मनों से छुपा कर करती है। शेर अब मुकम्मल प्लान के मुताबिक चलता है। जब फजर पास होती है तो शेर मुकम्मल होश में पुरसुकून होता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा डॉक्टर, नर्स या वार्डन आता है तो शेर फौरन एक पागल मरीज का किरदार अदा करता है। चीखता है, दीवारों से टकराता है, बेरब्त बातें करता है ताकि किसी को शक न हो कि वो होश में आ चुका है। लेकिन दुश्मन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। डॉक्टर रंगूनवाला अब भी फजर पर भरोसा नहीं कर रहा। वो डॉक्टर ताहा को हुक्म देता है, फजर पर नजर रखो, ये लड़की चालाक है, अगर हमने पलंग झपकी तो ये सारा खेल उलट सकती है। डॉक्टर ताहा मान तो जाता है, मगर फजर की चालाकियाँ इतनी नफीस होती हैं कि कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता। वो शेर को सबके सामने दवा नहीं देती, बल्कि अलग खुफिया मुकाम पर महफूज तरीके से वो दवा देती है जो वाकई उसे सेहतयाब बना रही है। उधर तहमीना भी जो चाहती है कि फजर शेर के करीब ना आए, डॉक्टर रंगूनवाला के पास जाकर शिकायत करती है, फजर शेर की हालत खराब कर रही है, आप इसे उससे दूर रखें। डॉक्टर रंगूनवाला बज़ाहिर मान जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो पूरा इल्जाम फजर पर आ जाए और खुद वो साफ बच निकले। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि फजर वाकई शेर को इस जाल से आजाद करवा पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।